इधर असम में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। नदियों के उफान से सड़क, पुल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हो रहा है। आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने हालातों पर नजर बनाकर रखी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बात करके बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। और इसी बीच आज से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे और आज पहले दिन शिवराज सिंह गुवाहाटी में उच्च स्तरीय बैठक कर आगे का रोड मैप तैयार करेंगे। साथ ही जमीनी और हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि हमारी प्राथमिकता लोगों को बचाना है और राहत शिविरों में राहत सामग्री पहुंचाना है। साथ ही लोगों को भी अलर्ट और अधिकारियों के निर्देश मानने की भी बात कही है। असम में बाढ़ से कई स्थानों पर सड़कें और पुल बह गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सीएम को फोन कर हालातों का जायजा लिया और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। बता दें कि धेमाजी में करीब 69 गांव के 16,000 लोग प्रभावित हैं। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह का आज से असम दौरा है। शिवराज सिंह चौहान आज गुवाहाटी में हाई लेवल की बैठक करने वाले हैं, जिसमें नुकसान की समीक्षा और आगे के लिए रोड मैप तैयार होगा। तो असम में बाढ़ के हालातों की गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी ली है। मुख्यमंत्री से उन्होंने फोन पर बातचीत की है और लगातार केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। और इसके अलावा जो तमाम तैयारियां हैं वो भी नजर आ रही हैं, क्योंकि तमाम जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं और ऐसे में जो राहत बचाव कार्य है उस पर भी तेजी के साथ एक्शन लिया जा रहा है। तो असम में बाढ़ से सबसे ज्यादा 7 जिले जो हैं वो प्रभावित हैं और ऐसे में धेमाजी, लखीमपुर, बिस्वनाथ, डिब्रूगढ़, चिरांग, नलबाड़ी, बोइंगाई गांव इसमें ऐसे जिले हैं जहां बाढ़ ने अधिक तबाही मचाई है। असम में बाढ़ से 7 जिले ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लगभग 45,000 लोग प्रभावित हैं और करीब 22,000 लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। करीब 257 गांव जलमग्न हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। 2 जिलों में 12 राहत शिविर केंद्र बनाए गए हैं और करीब 4,278.52 हेक्टेयर फसल क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। तो असम में जो बाढ़ के हालात हैं, तो प्रभावित जिलों की अगर बात करें तो धेमाजी, लखीमपुर और बिस्वनाथ, डिब्रूगढ़ ये ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। और कई मवेशी और पोल्ट्री भी इससे प्रभावित हुई हैं। वहीं नागला मुरा घाट में दिसांग नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसके बाद लगातार जो है वो निगरानी बढ़ाई गई है और ऐसे में तमाम जो अलग अलग जो रक्षा प्रणालियां हैं उनको मजबूत करने की जो कवायद है वो तेज़ होती हुई नज़र आई है, क्योंकि असम में बाढ़ से जो हालात हैं वो इस वक्त काफ़ी अस्थिर बने हुए हैं और ऐसे में उनको स्थिर करने के लिए सरकार लगातार काम करती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में तमाम ऐसे जो क्षेत्र हैं जो इससे प्रभावित हैं वहाँ पर पैनी नज़र रखी जा रही है और साथ ही साथ जो तमाम अलग अलग एजेंसियाँ हैं उनको भी हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है कि जिस तरह से बचाव अभियान है, राहत पहुंचानी है, वहां पर ये तेज गति से काम करते हुए नजर आए। इसीलिए तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं और इन्हीं से लोगों को बचाने की जो कवायद है वो और ज़्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों को लेकर सरकार लगातार अलर्ट मोड पर है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है। राहत और बचाव कार्य के लिए भी निर्देश दिए जा चुके हैं। सीएम ने जल संसाधन मंत्री सुशांत बोरगोहेन और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री केशव महंत को धेमाजी में डेरा डालने और पूरे राहत प्रक्रिया की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। और वहीं सीएम हेमंत ने कहा है कि सबसे पहले लोगों को बचाना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही राहत सामग्री शिविरों तक जरूर पहुंचे और इसके साथ ही सीएम ने लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की भी बात कही है। तो राहत प्रक्रिया की निगरानी आपदा प्रबंधन मंत्री करेंगे और इसीलिए जो सरकार की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उस पर जो प्रशासन है वो तेज गति से काम करता हुआ नजर आ रहा है।
और इस खबर पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। डिब्रूगढ़ से हमारी संवाददाता सुबीना हमारे साथ जुड़ गई है। सुबीना, सबसे पहले तो इस वक्त के मौसम की जानकारी आपसे चाहेंगे। इस वक्त किस तरह का मौसम का हाल है, और दूसरी बात, राहत और बचाव कार्य जो चल रहा है वो किस तरह से प्रगति पकड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी, सुप्रभात संध्या और गौरव। अभी जो मौसम के हालात हैं, कल से ही लगातार बारिश हो रही है। पिछले कुछ दिनों से इनफैक्ट संध्या और गौरव, यहाँ पे और अरुणाचल में जो है लगातार घमासान जो है बारिश हो रहा है। और अरुणाचल में काफी जगहों में क्लाउड बर्स्ट होने के कारण जो है क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है तो काफी जगह में लैंडस्लाइड्स हो गया। जैसे ट्वीट्स में भी काफी सारे वीडियोस वायरल हुए जहां पे एक बाइकर जो है एकदम लैंडस्लाइड में फंस गया था। तो इन सब के चलते हुए जो है काफी सारे कनेक्टिविटी इफेक्ट हुआ है। काफी सारे नेशनल हाईवेज जो है अनिनी के तरफ जाने वाले नेशनल हाईवे 0 का, तो इन सब जो एरियाज में यहाँ पे जो है ब्लॉकेजेस हैं। और कल ही इंडियन आर्मी ने भी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए हैं। हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। और उसके बाद जैसे ही हम असम की तरफ आते हैं, क्योंकि वही ब्रह्मपुत्र जो है जो लोहित और दिबांग बोल के बहती है अरुणाचल में, वही आके उनके साथ जो है ट्रिब्यूटरीज और भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं वो आके मिलके जो है ब्रह्मपुत्र बनती है असम में। तो तिनसुकिया, धेमाजी, डिब्रूगढ़, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट्स है ये सब जो है बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है अरुणाचल के। तो इस वजह से जो है जो उसका जो प्रभाव है क्लाउड बर्स्ट का और हैवी इरोजन का डाउनस्ट्रीम होके जो आती है, तो उसका जो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो है धेमाजी, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, ये सब एरिया में। तो क्यों जो पानी की रफ्तार है वो बहुत तेज गति से आता है इन सब क्षेत्रों में। और इसकी वजह से जो है इरोशन का काफी समस्या है इन सब एरिया में। धेमाजी कहे, डिब्रूगढ़ कहे, ये सब जो तिनसुकिया कहे, ये सब जो क्षेत्र है। और इसी का जो परिणाम है जिसमें आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज काफी देखने को मिला है। क्योंकि जो सीजी नदी है जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र का, तो लिकाबाली एक एरिया है जो कि बॉर्डर एरिया, बॉर्डर टाउन कहते हैं उसको, अरुणाचल और असम के बीच में। तो उसमें उस ब्लॉक में जो मागी एक ब्लॉक है नाम वहां का, तो उसमें जो है सीजी नदी में जो लैंडस्लाइड, पहाड़ों से लैंडस्लाइड की वजह से वहां पे एक आर्टिफिशियल कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका है वो सीजी नदी जो है, तो जिसको गाय नदी के नाम से भी जाना जाता है असम में। जिसकी वजह से जो है ये कभी भी जो पानी ये बह सकता है और पूरे जो आसपास के गांव है उन सबको डुबा सकता है। तो इसलिए जो है जोनाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, धेमाजी डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने हाई अलर्ट जारी किया है कि आसपास के लोगों को कोई भी ऐसा पानी की आवाज या ऐसे कुछ भी अगर संदेह हो तो इमीडिएटली वो लोग रिलीफ सेंटर्स में जाए। और अगर हम प्रशासन की बात कहें तो कल ही जो है हमारे होम मिनिस्टर ने भी असम के सीएम को कॉल किया कि उन्होंने पूरा भारत सरकार की तरफ से आश्वासन जताया है केंद्रीय सरकार ने कि हर तरीके का जो है रिलीफ मेजर्स और हर तरीके का एड दिया जाएगा असम सरकार को। और इसी के तहत जो है असम सरकार ने जो है कुछ कुछ अपनी जो स्टेट मिनिस्टर्स है उनको स्टेशन किया है। जैसे सुशांत बरगोहाइन हो गया, केशव मोहंता हो गया, भुवन पेगु हो गया, बिमल बोरुआ है। तो यहाँ के जो है क्षेत्रीय ये लोग जो एमएलए हैं, तो ये जो है पूरा ब्यौरा ले रहे हैं। धेमाजी कहे और आसपास के जो सिसिरगढ़ गांव है, ये सब जो एरियाज है यहाँ पे जाके ये लोग असेसमेंट कर रहे हैं लोगों का जो है रिलीफ मेजर्स में प्रॉपर फूड, खाना की व्यवस्था है कि नहीं। और अगर हम लोगों की मिसिंग मतलब लोगों की बात कहें तो अब तक एक आदमी जो है धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में मिसिंग है। तो इस बार का जो क्षेत्र है जोनाई, सिसिरगढ़ गांव हो गया, ये सारे जो है गांव है धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में संध्या। तो इन सब गांव में काफी प्रभाव देखने को मिला है, खासकर कि इस क्लाउड बर्स्ट और सीजी जो नदी है उसके जो है ब्लॉकेज के कारण जो है एक ब्रिज भी काफी सारे टूट गए हैं। जैसे एक आयरन ब्रिज टूट गया है, उसके बाद जो है एक पार्शियल कोलैप्स हुआ है
एक सेमाई नदी में जो एक रेलवे ट्रैक है, जिसके वजह से जो है रेलवे की जो कनेक्टिविटी है तिनसुकिया डिवीजन के अंदर सिलापथार के जाने के लिए, जो कि साउथ नॉर्थ बैंक में पड़ता है, और अरुणाचल का लास्ट स्टेशन आप कह सकते हैं मुरकोंग सेलेक्ट तक, तो वहां पे जो है कनेक्टिविटी का काफी नुकसान हुआ है और कभी कुछ दिनों के लिए जो है स्थगित किया गया है। राहत और कुल बचाव मिलाकर कार्य चला रही है। वहीं आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह ने कल खुद मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की है और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल संध्या, जो अगर आप क्योंकि ये हर साल होता है, असम जो है रिवराइन स्टेट है, और क्योंकि यहाँ पे जो है जब मॉनसून आता है, मॉनसून की जो हवा है, साउथ वेस्ट मॉनसून आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो है हिमालय से घिरे हुए हैं, अरुणाचल में जो है ईस्टर्न हिमालय से, तो उसकी वजह से जब ये जो भी मॉनसून साउथ वेस्ट मॉनसून टकराती है, तो इसकी वजह से जो है हैवी वर्षा होती है। तो इसके वजह से ये जो है हर साल का एक प्रक्रिया है, जिसकी वजह से पहले से ही भारत सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार जो है तैनात रहती है अपने रिलीफ मेजर्स को। तो जो एज पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट है हमारे पास, भारत सरकार ने एकदम अच्छे से स्टॉक्स रखे हैं, दाल कहे, तेल कहे, कि 51.9 क्विंटल्स ऑफ राइस हमारे पास अवेलेबल है। उसी तरीके से ओवर 90 क्विंटल्स हमारे पास नमक कहे, और ओवर 2000 कितना लीटर्स जो है हमारे पास मस्टर्ड ऑयल अवेलेबल है। तो ये सारे जो है रिलीफ मेजर्स अवेलेबल हैं, और लोगों को जो है बचाव राहत के तहत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है कहीं पे भी जैसे इनंडेशन हो जाता है, घर घर ये हो जाते हैं, पूरा फ्लडेड हो जाते हैं, तो उनको जो है रिलीफ और रेस्क्यू सेंटर्स में लेके जाके रखा जाता है, उनका प्रॉपर खाने का इंतजाम किया जाता है, ताकि जो है लोगों को कोई भी असुविधा जो है हम नहीं कह सके। टोटल अभी जो है 12 से ज्यादा रिलीफ सेंटर्स अभी असम में है, जिसके तहत जो है मेडिसिन कहे, जो भी नेसेसरी आइटम्स कहे, उन सबको इंश्योर किया जाता है कि वहां पे जो है अवेलेबल है। और अभी हम लोग नदी, अभी तो मॉनसून सीजन जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी जो वाटर लेवल्स की बात करें, डिब्रूगढ़ में भी जो है ब्रह्मपुत्र का वाटर लेवल बढ़ रहा है, काफी सारी जगह में भी पानी देखने को मिला है। और उसके अलावा जो है अभी तक जो है दिसांग नदी नांगला मुरा घाट में ये जो है डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है। और रेस्क्यू मेजर्स की अगर और हम बात करें, तो रेस्क्यू मेजर्स जो है इंडियन आर्मी कहे, एनडीआरएफ कहे, एसडीआरएफ कहे, लगातार उनका रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी कहे। बोट से ही कल ही ना कहीं देखा गया है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और ऐसे में जो दूर दराज के इलाके हैं, कहीं ना कहीं वहां भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है तेज गति से जारी है, और ऐसे में साफ तौर पर स्थिति पर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, और नियंत्रण भी उस पर किसी तरह पाने की जो कोशिश है, उसकी कवायद है, वो तेज गति से जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवीनाथ, तमाम जानकारियां हमसे विस्तार से साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।